अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं प्रोफ़ेसर नहीं कहूँगा, अप्पी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार नॉवेल हम सब के बीच लाकर जो है हमें एक नई जिहत से रोशनास कराया। और सच्ची बात ये है कि मैं नॉवेल अभी तक पढ़ नहीं सका उनका, ये मेरी नासपासी है, महरूमी है या मेरी मजबूरी है। मैं अभी मुंबई से पहुँचा हूँ और आज हमारे कोलीग सहारा के मेरे ही हम मतलब पेशा और ग्रुप एडिटर राष्ट्रीय सहारा हिंदी विजय राय जी, आज वो एक्सपायर हो गए सुबह, तो मैं वहीं से सीधा यहाँ पहुँचा। अप्पी की जो विज़िट थी, तो इसीलिए बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिला। लेकिन इसकी इब्तिदा जब हुई थी तब मैं ज़रूर इसका गवाह रहा हूँ। सबसे पहले अप्पी जो हैं आई थी मेरे पास ऑफ़िस दफ़्तर में सहारा के नोएडा, और वहीं पर जो है इन्होंने बताया कि इस तरह की मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ मतलब इस मामले में, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक आई हैं तो जो मुझसे मैं जो समझता था इस लाइन में जो कह सका, चूँकि उर्दू का मामला था तो थोड़ा-सा अप्पी चाहती थी कि इसमें कुछ मदद हो, तो उस वक़्त मैंने की। ख़ास तौर से उसके बाद जब उसको पाए तकमील तक पहुँचाया इन्होंने, तो उसके बाद ये था कि एक नज़र इस पे डाली जाए। तो उसमें एक तो अच्छे नाम मैंने सजेस्ट किए अप्पी को, और उन्होंने इसको देखा और बहुत खुश हुए, बड़ी उन्होंने तारीफ़ की, चूँकि वो भी अदब के बड़े नाम हैं। और उन्होंने कहा, तो मुझे अप्पी ने एक बात ज़रूर कही थी उस वक़्त कि आप इसको ख़ास तौर से ये पढ़ लीजिएगा कि जो मैंने ज़बान लिखी है उसमें मैंने किसी तरह के वो पाबंदियाँ जो रिवायती होती है अदब की वो नहीं है इसमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो है इसको इस तरह से देखें, ये कहें, तनक़ीद का निशाना बनाएँ। मैंने कहा यही काम आपने अच्छा किया है बिल्कुल। क्योंकि आम तौर से क्या होता है कि एक राइटर, मैं समझता हूँ एक सहाफ़ी होने के साथ, मैं कोई अदीब नहीं हूँ, हमारे उस्ताद सब बैठे हुए हैं, खालिद जावेद साहब से तो मैंने पढ़ा है, मैं इत्तेफ़ाक से वो मुझे नहीं पहचानते। जैसे एंटर हुए तो मैंने सलाम खुद ही किया और कहा कि आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ। बोले कब की बात है? मैंने कहा 2003 में मैंने आपसे जो है मास मीडिया, उर्दू मास मीडिया का मैं तालिब इल्म रहा हूँ आपका। बोले अभी कहाँ हो? तो मैं थोड़ा झिझका बताते हुए फिर मैंने खैर बताया कि मैं कहाँ हूँ इस वक़्त। कहने लगे अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। तो माशाल्लाह अभी ये उनके शागिर्द जो है मतलब वो ठीक जगह पर काम कर रहे हैं, पूरी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मैंने अप्पी को कहा कि ये ज़बान जो आपने इस्तेमाल की है बहुत अच्छी ज़बान है, सलीस ज़बान है, और सही माने में बेहतरीन अदब तो वही होता है जो उसको पढ़ने वाला ये महसूस करे कि जैसे ये मेरी ज़बान है और मैं अपनी ज़बान में ही उसको समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत अच्छी ज़बान थी जो मैं पढ़ सका तेज़ी में। दूसरी बात ये कि जो उन्वान कायम किया अप्पी ने, वो भी बहुत लाजवाब है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले नैयर, आई थिंक नैयर, इन्होंने वो ज़िक्र कर रही थी कि वो जिस किरदार को बार-बार वो बयान करना चाह रही थी कि वो किरदार, वो बताती है कि मतलब वो जो मरकज़ी किरदार है शराब का और सब चीज़ का, लेकिन वो जो कह रही है वो सच कह रही है। तो एक्चुअली रिद्द की जो हमारे बताएँगे उस्ताद साहिबा, रिद्द का जो असल माना है ना, इस्तिलाही तौर पर भी और जो शुअरा ने भी इस्तेमाल किया, चाहे वो इक़बाल हों, मीर हों और दूसरे शुअरा हों, उन्होंने उस सूफ़ी के मुकाबले में रिंद का इस्तेमाल किया है जो जो मज़हबी पाबंदियों से आज़ाद होता है। वो बज़ाहिर मतलब एक शराबी भी है और एक आशिक भी है, लेकिन वो मज़हबी जो पाबंदियाँ हैं उससे आज़ाद होकर एक अपना ओरिजिनल किरदार वो जीता है। यानी वो मुनाफ़िक नहीं होता किसी भी सूरत में, हर हाल में वो हकीकी होता है। तो इस मरकज़ी किरदार को देखते हुए जो उन्वान का इंतख़ाब किया आपने, वो बहुत शानदार है, रिंद। और ज़ाहिर बात है उसके फिर तो बहुत सारे मानी निकलते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये है। और मैंने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ जल्दी से पढ़ूँगा। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इतने नामचीन प्रोफ़ेसर हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं वाक़ई, और वो इतना अच्छा इस पर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आपने ऐसे वक़्त में, जबकि ख़ास तौर से प्रिंट जो हमारा जो आ रहा है, ये प्रिंट लिटरेचर जो है ख़ास तौर से, जब ये थोड़ा सिकुड़ रहा है, लोगों को लग रहा है, उन हालात में आपने ये नॉवेल लाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे उन लोगों को जो थोड़े से दूर हो रहे हैं इस तरफ से, वो फिर से वापस आएँगे, और नई नस्ल को आपने एक नई चीज़ दी है। और आपने जो ये क्या नाम तक़सीम का वक़्त का जो मंज़रकशी की है, जैसा कि अभी बताया, और खुर्शीद अकरम साहब ने तो ख़ैर बड़ी तफ़सील से बता दिया वो सब कुछ। तो कुलदीप नैय्यर साहब जो है, चूँकि हमारे उस्ताद हैं सहाफ़त की दुनिया में, तो अक्सर हम उनके साथ बैठा करते थे, और वो मंज़र जो बयान करते थे तक़सीम वतन का, चूँकि वहीं से आए थे हिजरत करके यहाँ पर, तो उस वक़्त वो बताते थे।
تو अभी उस किताब के हवाले से जो लोग बता रहे थे जिस तरह से, वो सब चीज़ें एकदम बिल्कुल वाक़ई नज़र में घूम गई। और आपने जो कहा कि इस पे फ़िल्म बननी चाहिए, फ़िल्म बने या सीरीज़, आजकल ओटीटी का ज़माना है, ज़रूर बननी चाहिए। इसमें अगर मेरी कोई हेल्प होगी तो मैं ज़रूर करूँगा, मेरे बहुत लोग हैं इस लाइन में। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देके इस बात को ख़त्म करता और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारे अखबार में ऑल एडिशन इस पर तबसरा आएगा, तफसील के साथ में आपकी किताब पर। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद निज़ामी साहब, आप एडिटर हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के। ख़वातीन और हज़रात, तासुरात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी सरकर्दा शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। प्रोफ़ेसर नजमुल रिज़वी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपने फ़िरदौस अज़मत सिद्दीक़ी